Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study the further part of the lesson, the sound of music. एवलिन ग्लैनी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से बहरे होते हुए भी, सुनने में अक्षम होते हुए भी उसने वादन के इतिहास में, वादन के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा नाम कमाया। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड। लेखक कहते हैं सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड, उस स्थान से उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, उसने एक युवा वादक वृंद के साथ संयुक्त यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड का दौरा किया। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, उसने एक युवा वादक वृंद के साथ इंग्लैंड का दौरा किया। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और उस समय तक वह 16 वर्ष की हो चुकी थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, और उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निर्णय कर लिया था। और 16 वर्ष के होने तक उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निर्णय कर लिया था। सी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में अपना ध्वनि परीक्षण दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ अकादमी, और अकादमी के इतिहास में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला थी, अर्थात एकमात्र लड़की थी। सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, धीरे धीरे वह वादक वृंद की तरफ से एकल वादन की तरफ मुड़ी। धीरे धीरे वह वादक वृंद की ओर से एकल संगीत की ओर अपना रुझान कर लिया, अर्थात एकल वादन करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, और अपने 3 वर्ष के पाठ्यक्रम को समाप्त करते करते सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, सी हैड कैप्चर्ड, उसने प्राप्त कर लिया था मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, श्रेष्ठ सर्वोच्च इनामों को, लगभग सभी सर्वोच्च इनामों को। एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स कोर्स, 3 वर्ष के पाठ्यक्रम की समाप्ति तक सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, उसने लगभग सभी सर्वोच्च पुरस्कारों को प्राप्त कर लिया था। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सारी उपलब्धियों के लिए एवलिन वोंट एक्सेप्ट, एवलिन इस बात को स्वीकार नहीं करती थी एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, इसे कोई बहुत बड़ा वीरतापूर्ण कार्य। एंड फॉर ऑल दिस, कह रहे हैं कि और इन सारी उपलब्धियों को के लिए एवलिन यह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उन्होंने बहुत बड़ा काम या बहुत वीरतापूर्ण काम किया है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, एवलिन कहती हैं कि इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हो, एंड नो, और आपको पता है, वेयर यू आर गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो आप उस स्थान पर पहुँच जाओगे। अर्थात एवलिन के कहने का तात्पर्य है यदि आप कठिन परिश्रम करते हो तो जो भी लक्ष्य आप तय करोगे उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर लोगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और वह शीर्ष पर पहुंच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, एंड द वर्ल्ड मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट, और संसार की बहुताल वादक के रूप में वह सबसे पसंदीदा बन गई। विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, जिनको 1000 वाद्य यंत्रों को बजाने की कुशलता प्राप्त थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत व्यस्त रहती थी। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सारी उपलब्धियों के लिए एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, इन सारी उपलब्धियों के लिए एवलिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि यह कोई बहुत बड़ी वीरतापूर्ण कार्य है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग, एवलिन कहती हैं कि यदि आप कठिन श्रम करते हो और आपको ये पता है कि आपको कहाँ जा रहे हैं, तो आप उस स्थान को पहुँच जाएंगे, अर्थात उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।
एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और वह शीर्ष पर पहुंच चुकी थी। द वॉज मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, और 1000 वाद्य यंत्रों की कुशलता वाली वह सबसे चहेती वादक वृंद बन गई थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत व्यस्त रहती थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।